मशवरा है कि अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो लीगल जाए, डन बेस पे ना जाए। एजेंट बहुत महंगी है। इस कंट्री में जाने के लिए आपको जो रिटर्न टिकट है ना वो 1,20,000 भी। आखिर में यही बात कहूंगा कि मेरा मशवरा है कि अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो लीगल जाए, डन। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान अज़हर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी, मेरा जो असल मौजू होता है वीडियो बनाने का वो यही होता है कि आप लोग लीगल तरीके से, अगर आप लोग यूरोप जाना चाहते हैं या किसी भी दुनिया की कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप लीगल जाएं। मतलब किसी एजेंट को डन बेस पे पैसे देके ना जाएं, क्योंकि डन बेस पे ज्यादातर वीजे लगते नहीं है, लोगों के साथ फ्रॉड होता है और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है हर बंदा परेशान होता है। और जो बंदा जेन्युइन और लीगल काम कर रहा होता है ना, लोग उसे भी गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो लीगल प्रोसेस में जो वो अहम चीजें आती है ना, उसमें काफी चीजें ये भी आती हैं कि आपके पास, अगर आप टूरिस्ट बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आपके पास कुछ टूरिस्ट आपके पास होने चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ ऑलरेडी विजिट किया हुआ है। आप अगर किसी इस तरह के आप पर्पज रख के जाना चाहते हैं ना, तो आपके लिए कुछ ऐसी कंट्रीज में जहां विजिटर जाते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, उन ऐसे चंद कंट्री में आपके लिए जाना जरूरी है। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी कि पाकिस्तानियों के लिए 5 ऐसी कंट्री हैं जहां पर पाकिस्तानी बगैर वीजे के जा सकते हैं। और उनमें सबसे पहले जो कंट्री है वो मालदीव्स है। मालदीव एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। उसका जो प्रेसिडेंट है वो मुस्लिम है। इसका मतलब है कि वो मुस्लिम कंट्री है। तो इसके अलावा वहां पर मैं आपको बताऊं कि पिछले 2023 के सितंबर के अंदर वहां पर जो विजिटर आए थे वो 1,30,000 और 1,30,967 विजिटर एक मंथ में आए थे। मतलब बात करने का ये है कि वहां पर विजिटर जाते हैं, बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह है, वहां पर बीचेस हैं। इसके अलावा वहां पर पार्क्स बहुत अच्छे हैं और उन्होंने समुंदर के अंदर बीचेस जहां बने हुए हैं उनके पास उन्हें बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाए होते हैं जहां पर वो लोग जाते हैं। पाकिस्तान के लिए वहां जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। और मजे की बात क्या है, काफी कंट्री ऐसी हैं कि जहां पाकिस्तानियों के लिए जाना है तो बहुत इजी, पर वहां पर मसला इस बात का आ जाता है जी टिकट बहुत महंगी है। इस कंट्री में जाने के लिए आपको जो रिटर्न टिकट है ना वो 1,20,000 की रिटर्न टिकट मिल जाती है एक मंथ की। आप एक मंथ वहां इजी रह सकते हैं और करेंसी का भी फर्क है। बट अगर आप वहां जाते हैं विजिट पर जाके आप वहां बिजनेस सर्च करते हैं तो बिजनेस भी वहां पर अच्छा खासा हो सकता है। अगर मालदीव का एक वहां के $1 हो, डॉलर तो खैर वहां नहीं चलता, उनकी एक अपनी करेंसी है, तो वहां का ₹1 और पाकिस्तान के ₹18 बनते हैं। तो जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादातर लोग बोलते हैं। वैसे उनकी एक अपनी लैंग्वेज है, बस उसे ज्यादातर लोग नहीं बोलते। वहां के रहने वाले जो लोग हैं ना वो भी ज्यादातर इंग्लिश बोलते हैं। इसलिए आम आदमियों को, हर बंदे को भी जाना वहां बहुत आसान है। वहां जाके वो बंदा इजीली विजिट कर सकता है, इजी से उसे किसी भी जगह पर जाना हो इंफॉर्मेशन उसे मिल सकती है अगर उसे इंग्लिश आती है तो। इसके अलावा मतलब इतना बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा सा है। तो जहां आपको घूमना और सैर तफरीह करना बहुत आसान है। और मेन चीज ये है कि जाहिर सी बात है जब बंदा अपना बजट लेके किसी कंट्री में जाता है तो उसके लिए पैसे भी होने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर कंट्री छोटी है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, वहां घूमने के लिए पैसे आपको ज्यादा चाहिए। और इसीलिए ये कंट्री एक ऐसे रीजनेबल है कि आम आदमी भी वहां जाके एक मंथ बहुत आसान तरीके से गुजार सकता है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 3 से 4 लाख में बंदा वहां के एक मंथ का विजिट करके आ सकता है, जिसमें टिकट, वीजा और वहां का होटल बुकिंग, खाना वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। और वहां की जो टोटल आबादी है वो 5,17,887 है 2024 में, जो इस टाइम उन्होंने कैलकुलेट की हुई है। तो वहां आबादी भी इतनी ज्यादा नहीं है। जैसे कहते हैं जी कतर छोटा सा मुल्क है और उसको घूमना भी बहुत आसान है, टैक्सी से रेंट भी इतने ज्यादा नहीं है। इसी तरह मालदीव जो एक कंट्री है ये साउथ एशिया की कंट्री है और ये श्रीलंका के जो है वो करीब में लगती है। बहुत ही अच्छी कंट्री है। आपके लिए ज्यादा बेनिफिट वाली बात यह है कि
अगर आपने यूरोप का, यूएसए का या किसी भी बड़ी कंट्री का वीजा अप्लाई करना है तो आपको ऐसी कुछ कंट्री में जो है ना वो विजिट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप, मेरा फिर भी आखिर में यही बात कहूंगा कि मेरा मशवरा है कि अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो लीगल जाए, डन बेस पे ना जाए, एजेंटों को जो है ना फजूल में 10 लाख 20 लाख 50 लाख ना दे। वही 10 लाख आप अपने ऊपर खर्च करें और इंशाल्लाह आप लीगली तौर पर दुनिया की किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। अपने मेजबान अजहर सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।